अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे मामू मेरी शादी अपने बेटे फरहान से कराना पे है। सुनील कहता है, तुम्हारे मामू के बेटे ये सब उनको क्यों करने देते हैं? रोकते नहीं है क्या? मामू के बेटों का ज़मीर जागता नहीं है? साहिरा कहती है, कैसे जागेगा? मामू दौलत के दम पर उनका दूसरा निकाह करा देते हैं। हमारे यहाँ औरत की वैल्यू जूती के बराबर है। एक उतार दी, दूसरी पहन ली। उसके हालात, जज्बात, उसकी मर्जी मर्दों की गुलामी से ज्यादा कुछ नहीं है। साहिरा रोते रोते कहती है, हम औरतें तो बस बच्चा पैदा करने की मशीनें हैं और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस पहाड़ी रास्तों से होती हुई तेजी से कुल्लू मनाली की तरफ दौड़े चली जा रही है। रात के लगभग 11 बजे हैं। बेशक बस की खिड़कियां बंद हैं, मगर बर्फीली हवाएं ठंडक का एहसास करा रही हैं। थोड़ी देर बाद बस अपने पहले से बुक होटल पर जाकर रुकती है। ड्राइवर अनुभवी है, यहाँ अक्सर आता है, इसलिए उसे यहाँ की पूरी जानकारी है। ड्राइवर गाड़ी रोककर बस के अंदर की लाइटें ऑन करके कहता है, साहब जी, हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। सारे लोग अपना अपना सामान लेकर होटल के अपने अपने कमरों में जा रहे हैं। सुनील ने साहिरा का बैग कैरी कर रखा है। साहिरा को उसके रूम में छोड़कर सुनील जैसे ही लौटने लगता है, साहिरा कहती है, सुनील थोड़ी देर और बैठो ना। सुनील कहता है, सबके साथ मुझे भी तेज भूख लगी है। मैं तो नीचे हॉल में खाना खाने जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं चलोगी? साहिरा कहती है, मैं थकी हुई हूँ, तुम खाना यहीं मंगा लो। क्या हम लोग यहाँ रूम में खाना नहीं खा सकते? सुनील सोफे पर बैठते हुए कहता है, बिल्कुल खा सकते हैं, चलो ठीक है, जैसी हुजूर की मर्जी। इंटरकॉम रूम सर्विस पर कॉल करता है। दोनों का खाना वेटर उनके रूम में ही देकर चला जाता है। साहिरा खाना खाकर बेड पर लेट जाती है। ठंडी हवा सर्दी बढ़ा रही है। सुनील उठकर विंडो को बंद करके साहिरा को रजाई उड़ा देता है और रूम सर्विस पर कॉफी ऑर्डर करता है। साहिरा से कहता है, क्या तुम कॉफी पीना चाहोगी? साहिरा मना कर देती है। थोड़ी ही देर में वेटर कॉफी लेकर आता है। इससे पहले कि सुनील कॉफी ले, साहिरा रजाई से बाहर आकर फटाफट कॉफी उठा लेती है। वेटर और सुनील दोनों आश्चर्य से उसे देखते हैं। वेटर गुड नाइट कहकर चला जाता है। साहिरा आधी कॉफी पीकर कप सुनील की तरफ बढ़ाती है। सुनील चिढ़कर साहिरा की तरफ देखता है, कहता है, मुझे नहीं पीनी तुम्हारी झूठी ये आधा कप कॉफी। साहिरा के होठों पर कॉफी के झाग से मूछें बन गई हैं।
जिन्हें देखकर सुनील मुस्कुराने लगता है। साहिरा खुद को देखती है, कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? साहिरा खुद को सामने लगे आईने में देखती है और कॉफी के झाग से बनी अपनी मूंछों को देखकर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसते देखकर सुनील भी हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद सुनील जाने लगता है। लाइट बंद कर लेना साहिरा। तभी साहिरा कहती है, तुम ही बंद कर दो। सुनील लाइट बंद करके जैसे ही जाने लगता है, साहिरा रजाई से हाथ निकालकर सुनील का हाथ पकड़ लेती है। सुनील चाहता तो यही है, मगर साहिरा की रजामंदी भी होनी चाहिए। सुनील साहिरा के करीब आता है। सुनील कुछ कहना चाहता है, मगर साहिरा उसके होठों पर उंगली रख देती है। कुल्लू मनाली की सर्द भरी रात में सुनील और साहिरा दोनों प्राकृतिक अवस्था में हैं। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे हैं। यौवन का तूफान दोनों के जवान जिस्मों में भर गया है। दोनों की सांसें बहकने लगती हैं। दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं। आज साहिरा और सुनील दोनों ही पहली बार अपने यौवन का प्रथम आनंद भोग रहे हैं। उस प्राकृतिक शारीरिक सुख की अनुभूति उन्हें चरम सुख पहुंचा रही है। सुबह के 10 बज चुके हैं। सुनील और साहिरा दोनों सारी रात कई बार एक दूसरे से शारीरिक सुख प्राप्त कर चुके हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। सुनील उठकर दरवाजा खोलता है। ऑफिस का स्टाफ बाहर घूमने जाने के लिए तैयार खड़ा है। उन दोनों को देखते ही सारे एक साथ कहते हैं, गुड मॉर्निंग लव कपल। सुनील झेंपता है। ऑफिस की कुछ लेडी स्टाफ सुनील को एक साइड करके रजाई में लेटी साहिरा के पास आती हैं। वो उससे मजाक करती हैं। साहिरा भी हंसती हुई कहती है, जाओ यहाँ से, तंग मत करो। सारे लोग हंसते हुए चले जाते हैं। सुनील दरवाजा बंद करके कॉफी ऑर्डर करता है। तभी वर्मा जी का मैसेज सुनील के फोन पर आता है, हम तो यहाँ ताजी हवा पानी का मजा लेने आए हैं, मगर तुम तो रूम में असली मजा ले रहे हो। लगे रहो गुरु, असली टूर तो तुम्हारा है। मैसेज पढ़कर सुनील मुस्कुराता है। साहिरा को भी दिखाता है। साहिरा भी मुस्कुराती है। वेटर कॉफी देकर चला जाता है। दोनों रूम से निकलकर बालकनी में आकर वहां पड़े हैंगिंग झूले पर बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। सामने बर्फ से अधढके पहाड़, मस्त ताजी हवा शरीर में झुरझुरी पैदा कर रही है। आसमान में बनती बिगड़ती बादलों की आकृतियां और तेजी से हवा के रुख के साथ जाने वाले बादल बड़ा मनोरम दृश्य पैदा कर रहे हैं। सामने घाटी की तरफ बड़े बड़े ऊंचे देवदार के वृक्ष और प्राकृतिक हरियाली और उसके बीच उड़ते चहचहाते पक्षी इस प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। साहिरा ने अपना सर सुनील के कंधे पर रख दिया है। सुनील हवा में उड़ती साहिरा की लटों को संवारता है। साहिरा अपना चेहरा सुनील की तरफ करती है। उसकी हरी हरी बड़ी गहरी आंखें, उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नर्म होंठ, जैसे सुनील से बिना बोले कुछ कहना चाह रहे हों। सुनील खुद को रोक नहीं पाता और साहिरा को किस करता है। दोनों 2 घंटे से हैंगिंग झूले पर बैठे इन प्राकृतिक मनोरम दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। तभी साहिरा कहती है, ये सब कितना अच्छा लग रहा है। काश ये जिंदगी भर यूं ही चलता रहता है। मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। सुनील कहता है, तुम ये कैसे जानती हो? साहिरा कहती है, इंसान झूठ बोल सकता है मगर आंखें नहीं। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है। साहिरा की इस बात पर सुनील उसका माथा चूमकर उसे सीने से लगा लेता है। पूरे 3 दिन हो चुके हैं। आज वापस लौटने की तैयारी है। सारे लोग बस में बैठ चुके हैं। बस लव कपल के आने का इंतजार है। उनके बस में आते ही सारे लोग खड़े होकर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। चलो भाई, टूर का कुछ तो फायदा हुआ। साहिरा और सुनील ने एक दूसरे को अपने लिए चुन तो लिया। सुनील साहिरा भी मुस्कुराकर सबका धन्यवाद करते हैं। पूरा रास्ता मस्ती मजाक में कब कट गया पता ही नहीं चला। टूर से आए 4 दिन हो चुके हैं। सबकी रूटीन जिंदगी फिर से पटरी पर चल पड़ी है।
सुनील पिछले 3 दिन से अपने पिता के साथ अपनी बुआ के घर किसी जरूरी काम से गया हुआ था। आज ही लौटा है, मगर बड़ा परेशान है। साहिरा का कॉल नहीं लग रहा। अपने पिता को घर छोड़कर आज सुनील पहली बार साहिरा के घर गया है। बाहर से आवाज देता है। डोरबेल काम नहीं कर रही है। तभी बालकनी से पान की पीक थूकती साहिरा की अम्मी बाहर आती हैं। बड़ी ही बेरुखी से कहती हैं, क्या है? कौन है तू जो इस तरह आवाजें मार रहा है? सुनील कहता है, आंटी नमस्ते, मैं साहिरा के ऑफिस में ही काम करता हूँ और वहां उस तरफ उंगली से इशारा करके कहता है, मैं भी यहीं रहता हूँ, रोशनलाल जी का लड़का हूँ। साहिरा की अम्मी उसकी बात अनसुनी करके ये कहते हुए अंदर चली जाती है, आज के बाद यहां मत आना वरना टांगे तोड़वा दूंगी, काफिर कहीं का। सुनील को उसकी बात से ज्यादा व्यवहार ने पिंच किया। सुनील ने घर आकर बेखौफ होकर अपने पिता को अपने और साहिरा के बारे में बताया। सारी बात सुनने के बाद सुनील के पिता का चेहरा सख्त हो गया। सोफे से खड़े होकर दीवार के पास जाकर बोले, प्यार करना गुनाह नहीं है, मगर बेटे ये कौम गद्दार कौम है। इतिहास गवाह है, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। कल को ऊंच नीच हो गई तो इस बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? सुनील कहता है, अबुल कलाम साहब, वीर अबुल हमीद, अशफाक उल्लाह खां, बेगम हजरत महल, ये सब भी तो मुसलमान थे पापा। खराबी कौम में नहीं है, सोच में है। अपने बेटे के लाजवाब तर्कों का सुनील के पापा के पास कोई जवाब नहीं था। सोफे पर बैठते हुए टेबल पर रखे पानी से भरे ग्लास को एक ही सांस में पी लिया। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए जेब से मोबाइल निकालकर किसी को फोन किया। फोन करने के बाद सुनील को अपने पास बिठाकर कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोले, औलाद की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है बेटा। सुनील भी अपने पिता के सीने से किसी छोटे बच्चे की तरह लिपट गया। इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी अगले भाग में।